जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिलों तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाई विष्णु सर में। मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा। तो आज हम बीएससी बीएड और जो बीएससी है उसका जो थर्ड ईयर है उसमें पेपर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र संख्याएं। तो ये पेपर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पेपर का एक बार नेचर समझ लो कि ये नेचर कैसा। आज इंट्रोडक्शन क्लासेज होने वाली है। आपको हम बताएंगे कि इसका जो नेचर है वो कुछ रियल जैसा ही क्यों है, रियल से मिलता जुलता क्यों है, और ये रियल से बड़ी क्यों है, क्यों बताया गया है रियल से बड़ी, और ये आई कैसे, ये सबसे बड़ा सेट क्यों है। इस सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको सिर्फ इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो जो ये पेपर नंबर सेकंड है इसका नेचर क्या है? ये एकदम रियल जैसा पेपर है। रियल एनालिसिस आपने सेकंड ईयर में पढ़े ही होंगे, तो वैसे ही कुछ पेपर है, थोड़ा सा बढ़ के है रियल से। तो वो जान लेते कैसे हैं। कुछ परिभाषाएं बताऊंगा मैं आपको, 6-7 मतलब कंडीशंस, उनके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता क्या है, ये संख्याएं किस प्रकार की होती है। ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो के जरिए। तो बताते हैं, शायद ये चीज आप पे आती होगी, फिर भी एक बार देख लो। आप अच्छे से समझाऊंगा मैं जो बताऊं वो शायद नहीं आता हो, पर आपको ये चीज आती हो। देखो क्या है। पहली, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसमें क्या है, इसको किससे डिफाइन करते हैं? एन से। इसका सेट क्या होता है? 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, है ना। अब देखो, एक चीज और बता देता हूँ। जो कुछ स्टैंडर्ड लेवल की क्लास बुक्स होती है ना, हाई लेवल की अच्छी बुक्स होती है, उनमें क्या है, एन को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि कोई सर इस तरीके से लिखे, कोई स्टैंडर्ड लेवल की जो बुक्स होती है ना उसमें एन को इस प्रकार लिखा जाता है प्राकृतिक संख्याओं के लिए। एन तो वैसे ये होता है अपना एन, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के लिए जब हम डिफाइन करेंगे ना तो एन को इस प्रकार लिखा जाता है अच्छी बुकों में, है ना। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी इसमें क्या है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये आप हम आराम से समझाऊंगा, एक बार लिख देते हैं कंडीशन। दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, इसको किससे डिफाइन करते हैं? डब्ल्यू से, ऑल नंबर्स। इसमें क्या है, ये 0 से स्टार्ट होती है और ये भी कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक, अनंत तक, है ना। तीसरी, पूर्णांक। ये संख्या किस प्रकार की होती है? इसमें क्या है, इसको जेड से या आई से डिफाइन करते हैं ना, प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सेट होता है कुछ इस प्रकार होता है। इसमें जो पूर्णांक संख्या होती है वो होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 से डॉट 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 प्लस माइनस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। मतलब इसमें माइनस की संख्याएं भी इंक्लूड हो जाती है। और आ जाता है चौथा, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? इसको हम किससे डिफाइन करेंगे? क्यू से।
इसका जो सेट होता है ये होता है, इसकी फॉर्म होती है पी बटे क्यू के रूप में आना चाहिए। जैसे 2/3, 1/3, 5/3 एग्जाम्पल में बता दूंगा बिल्कुल। पी बटे क्यू के रूप में होती है। और जो पी और क्यू होते हैं ना, वो किस में बिलोंग करते हैं, आई या जेड में। और एक कंडीशन और होती है यहाँ पे, क्या, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो ये अनंत हो जाएगी। जीरो का किसी में भाग दोगे तो वो अनंत आएगा ना, तो इस चक्कर में तो ये परिमेय संख्या है। इसका एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 2/3 -5/3 8/3 या 3 नहीं, आप वो 3 लगा रहा, 2 मेरा 3 आ रहा है ना बोलने में, इसके नीचे लगा देते हैं 1 लगा दो, मतलब 8 कोई संख्या है, वो भी परिमेय संख्या होगी। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लगा दो वो परिमेय संख्या बन जाएगी, समझ रहे, चाहे वो माइनस की हो, प्लस की हो, किसी भी संख्या हो। या अगर आपको मैं कंडीशन बताऊं, आपने 2-3 कंडीशन और उनको बता देता हूँ यहीं, फिर अपन पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा उनका सारा क्या सिस्टम है, एक से बाई एक कैसे लिंक है, सब एक दूसरे से लिंक है। इस क्रम में ही आपको याद रखनी है सारी 5 ही क्या है, यह परिमेय। परिमेय संख्या ये क्या होती है, इसको क्यू डैश से दर्शाते हैं। और जो ये संख्या होती है ये क्या है, जो अपना है क्या बोलते हैं, x, मतलब कोई भी संख्या है x, वो q में बिलोंग नहीं करेगी, मतलब q वाली संख्या इसमें नहीं होगी, मतलब परिमेय संख्या नहीं एग्जिस्ट करेगी, समझ रहे हो। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसका कहने का मतलब नॉट q, है ना। अब आ जाते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 1.141 है ना, और डॉट 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 अंडर रूट का 2 का मान ये होता है 1.141 डॉट डॉट डॉट। अब ये रुक नहीं रही है, ये चलती चलेगी। ऐसी संख्या है जो अनंत तक जाए, जो मतलब उनकी पुनरावृत्ति हो, है ना, जिनका मान स्थायी ना हो। तो ये हो गया। अब एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, क्या मैंने लिखा है पाई, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ये बताओ मुझे। आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है, कैसे, आप बोलोगे सर इसका मान होता है 22/7। मैंने कहा चलो ठीक है, पर पाई परिमेय संख्या नहीं होती, पाई होती है कौन सी, अपरिमेय। चलो बच्चों ने माना सर कह रहे तो ठीक है, अपरिमेय होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 22/7 है, वो क्या होता है, परिमेय। फिर बच्चों का दिमाग घूमा, सर आप पाई को अपरिमेय बोल रहे हो, पाई के मान को परिमेय बोल रहे हो, ये क्या चक्कर है। तो बच्चों चक्कर कुछ नहीं है, चक्कर ये है कि पाई का जो मान है 22/7 वो होता ही नहीं है, एक्चुअली में 22/7 होता ही नहीं, ये सिर्फ लगभग बराबर होता है। ये एक मान है, ये तो परिमेय ही संख्या है, संख्या है ना, ये परिमेय संख्या होगी। और जो पाई है, पाई का मान कभी 22/7 होता ही नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है पाई, समझ रहे हो। हम मान के चलते हैं लगभग लगा के। और छठी है अपनी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। ये आप सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो वास्तविक संख्या है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, इसको हम r से डिफाइन करेंगे, और इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सेट होगा, दोनों संख्याओं का सेट होगा, हाँ। ये क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सारी संख्या इसमें इंक्लूड होती है ना। एक और प्लस पॉइंट, फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाती है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना, सम्मिश्र संख्या। इसमें क्या है, इसको C से डिफाइन करते हैं, और जो इसका सेट होता है,
इसका सेट क्या होता है? इसका सेट होता है जैसे x प्लस आयोटा y, ये इसका सेट होता है, समझ रहे हो? अब ये क्या है? वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का योग, क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या है। जैसे मैं पूछूं आपसे एग्जांपल में 4 प्लस 3 आयोटा, आप बोल दोगे सर सम्मिश्र संख्या है। मैं पूछूं 5 कैसी संख्या है? सर ये नहीं सम्मिश्र संख्या। क्यों नहीं है? है, बिल्कुल है। अब हो गई ना, कोई फर्क पड़ा? 0 आयोटा सम्मिश्र संख्या हो गई। अब पूरा मतलब समझो, एक दूसरे से कनेक्ट क्यों है, इसलिए मैंने आपको एक ही में कराई थी। मैं देख लेता हूँ एक बार, आपको सारा कुछ दिख रहा है ना? हाँ, सब कुछ दिख रहा है। तो अब आपको एक बाय एक समझाता हूँ कि एक दूसरे से लिंक क्यों है इस क्रम में। अब प्राकृतिक संख्या है, कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। अब पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट है? 0 से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सारी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हैं। क्यों? पूर्ण संख्याओं में 1 से वही अनंत तक, ये 1 से स्टार्ट थी। तो मैं बोल सकता हूँ ना, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में एग्जिस्ट है, विद्यमान है नहीं? हाँ चलो मान लिया। तो ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्याओं में विद्यमान है। अब सेट, दूसरा सेट कौन सा बन गया? पूर्ण संख्याओं का एक सेट बन गया 0 से जी। अब मैं बोल सकता हूँ जो पूर्णांक है, इसमें क्या है? 0 से स्टार्ट है, प्लस माइनस सारी संख्या आ रही है। तो ये पूर्णांक संख्याओं, सारी पूर्णांक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों में है ना? है या नहीं? 0 से लेके अनंत तक है, बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल है, पूर्ण संख्या है। अब जो पूर्ण संख्या है, ये बड़ा सेट बन गया अपना, सबसे बड़ा सेट ये बन गया। अब इसके बाद क्या है? जो पूर्णांक है, पूर्णांक की सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है नहीं? कैसे सर? जैसे 1 के नीचे 1 लगा दो, परिमेय संख्या बन जाएगी। 2 है, 2 के नीचे 1 लगा दो, परिमेय संख्या किसी भी संख्या के लिए इसकी किसी, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सारी संख्या है इसमें इंक्लूड है पूर्णांक में। तो ये तीन दोनों सेट तो इसी में आ गए। अब ये सेट बन गया बड़ा, तो अब इसमें जो सारी संख्याएं है, ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? ये बताओ मुझे। सारी परिमेय संख्या होगी, किसी के नीचे भी 1 लगा दो, वो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो जो ये सारी संख्या है वो परिमेय संख्या में एग्जिस्ट है नहीं है? ये बता भी रहा है, देखो p और q किस में एग्जिस्ट है? i में। p और q किसके? i के लिए बन है। i के कुछ भी लेके कुछ भी बना दो, बनेगी ना परिमेय संख्या? मतलब कोई सी भी संख्या के नीचे 1 लगा दो, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो मतलब ये पूर्णांक किसमें हुई? परिमेय संख्या में। अब ये सबसे बड़ा सेट बन गया अपने पास। अब क्या है? ये है परिमेय संख्या, थोड़ा अलग, थोड़ा सा मतलब ऐसे समझाने के लिए बताया, वैसे इसका कोई लिंक नहीं है ना? ये परिमेय संख्या होती है। अब देखो, अब आ जाता है अपने छठे नंबर, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। ये बताओ, सारी परिमेय संख्या रियल नंबर्स में है नहीं? है, बिल्कुल है। देखो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है नहीं? तो सबसे बड़ा सेट कौन सा बन गया? वास्तविक संख्या। आपने सेकंड ईयर तक सिर्फ यहीं तक पढ़ा था। अब सारी वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स होती है, वो कैसे? सबसे बड़ा सेट यही है, सारी संख्या आ रही है इसमें वास्तविक संख्याओं में, है ना? तो अब क्या है? जैसे अपन ने 5 लिया था, 5 इसमें होगा, बिल्कुल होगा। 5 को हम सम्मिश्र संख्या बनाई ना, बन गई, आएगा 0 जोड़ दिया। तो मतलब सारी वास्तविक संख्या का क्या है? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। सारी जो रियल नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया कॉम्प्लेक्स का? तो यही पढ़ेंगे। यहाँ हमने सेकेंड ईयर में सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था, और थर्ड ईयर में हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। मतलब जो वास्तविक संख्या और कॉम्प्लेक्स संख्या में अंतर करते हुए चलेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक डायग्राम के से और आपको क्लियर कर देता हूँ सारा मेथड क्या है। तो इसको कर देता हूँ रफ, आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। नोट्स हम प्रॉपर बनाएंगे, अपने टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तो हम वहाँ पे भी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो आप साथ के साथ उतारते जाओ तो अच्छा है। कर देता हूँ। एक इंद्रधनुष के माध्यम से इसको समझेंगे ये सारा कुछ क्या है।
सबसे पहले ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का एक पूरा सेट, इसमें सारी प्राकृतिक संख्या है। अब जो सारी प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्याओं के सेट में है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो सारी इससे नहीं आ गई, होल्स नंबर। अब जो पूर्ण संख्या है वो सारी पूर्णांक है या नहीं, तो किसमें आ गई, आई है, जेड, आई लिख दो, आई में आ गई सारी जो पूर्ण संख्या आई में आ गई, क्योंकि प्लस माइनस से स्टार्ट हो रही है 0 से, तो 0 से अनंत तक की प्लस धनात्मक संख्या तो इसमें पूरी है ये, और नेगेटिव वाली अलग से है, तो ये पूरा सेट इसी में आ गए, दोनों तीनों सेट, तो ये बड़ा सेट हो गया। अब इसके बाद क्या है, परिमेय संख्या, मतलब जो पूर्णांक है वो सारी संख्या परिमेय संख्या होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है। एक लगा दो किसी भी संख्या के नीचे, 1 लगा दो, 1 से डिवाइड कर दो, परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे 2 है, 2 के नीचे 1, परिमेय संख्या होगी, तो माइनस का 2 है, उसके नीचे 1 लगा दो, परिमेय संख्या, मतलब माइनस से प्लस सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। ये सारा सेट, अब सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया, परिमेय संख्या का। अब इसके बाद क्या है, सारी परिमेय संख्या किसमें होती है, रियल नंबर में, ये हमने पढ़ा ही था क्या, क्यू और क्यू डैश पढ़ा था, रियल नंबर्स। अब जो सारी संख्या है वो रियल नंबर्स हो गई। अब क्या है, ये देखो, अब ये सबसे बड़ा सेट कौन सा आया, अभी तो रियल का, आपने सेकंड ईयर में सिर्फ यहां तक पढ़ा था, और अपन को इससे आगे पढ़ना है, थोड़ा सा आगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें क्या है, सारी रियल संख्याएं इंक्लूड है, रियल में सारी आ गई है ना, रियल में परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या में पूर्णांक आ गए, पूर्णांक में होल्स नंबर आ गए, होल्स नंबर में प्राकृतिक संख्या आ गई, बिल्कुल है ना। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास। आगे हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम प्रॉपर तरीके से। ये थोड़ी इंट्रोडक्शन क्लास थी, आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स है क्या और हमको पढ़ना क्या है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का वो सेट लेंगे और उसमें अपन पढ़ेंगे। रियल नंबर में से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक थी, वहां तक रियल खत्म हुई, तो ये रियल से भी बड़ी मानो इसको ना, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।